अदालती महाज से फिर से कोई इशारे मिल रहे हैं कि अदालती महाज गर्म होने जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 10 माह कबल होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी करके अपने लिए मुश्किलात को खुद दावत दे दी है। बाज लोग इसको रवैये में तब्दीली भी कह रहे हैं। अब मीटिंग मिनट्स के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी के 2 अरकान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ केस जो है वो फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने इस अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज कर दिया और इस फैसले के बरक्स ये केस फुल कोर्ट के सामने लगने नहीं दिया। ये मीटिंग मिनट्स सामने आने के बाद बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। नाज़रीन, वैसे ये मेरा ख्याल है कि जब मैं ये देखता हूँ ना कि पिछले 2-3 वर्षों में regime चेंज के बाद कुछ लोग बेनकाब हुए, कुछ बुत गिरे, कुछ बुरी तरह से बरहना हुए कुछ लोग, लेकिन नाज़रीन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निखर के सामने आए, जिनकी वफा निखर के सामने आई। ऐसे लोग भी कम नहीं है जिनकी दलेरी, जिनकी अक्ल और दानिश सामने आई है, जो इससे पहले इस अंदाज में कौम के सामने नहीं आए थे। मैं सच्ची बात बताऊं, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर भी उन्हीं में से एक बंदा। मैंने बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं समझता था कि बस पीपल्स पार्टी का फलां जैसे मैं समझता था, वो जी उनके फैमिली बैकग्राउंड वजह से भी समझता था, और मैं उनकी जो वकालत में डिग्री है उसको भी कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता था। जब वो सियासत में इस तरह जकड़े हुए थे एक सियासी तंजीम के अंदर, तो मैं उनको कभी भी, लेकिन मुझे अब पता चला है कि वो बड़ा कीमती आदमी और बड़ा दलेर भी है। बहुत दलेरी के साथ अपना रद्द अमल देता है और बड़ी जुर्रत के साथ बात करता है और दानिशमंदी का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं तरमीम के खिलाफ केस उन तमाम जजेस के सामने लगाया जाए तो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्सा थे। ये बहुत ही अहम दरखास्त है नाज़रीन, बहुत ही आम दरखास्त है। अगर इस दरखास्त को टेकअप कर लिया गया तो फिर चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं। कुछ ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से 10 माह पुराने मीटिंग मिनट्स जारी करना महज इत्तफाक नहीं है, ये बिल्कुल सोच समझ कर जारी किए गए हैं। देखें क्या बनता है। अब ज़राए का कहना यह है कि अदलिया की जो हालत हो चुकी है वो नाकाबिले बयान है। शायद ये कहना बेहतर होगा कि पाकिस्तान में अदालतों का कोई वजूद ही नहीं। आला अदलिया के जजेस की सोच क्या है उसका अंदाजा जस्टिस अतर मनिल्ला के बयान से लगाएं, जिनका कहना यह है कि जो कहता है हाइब्रिड निजाम है, इसका मतलब है कि वो कहता है कि मुल्क में आमरीयत है और आईनी गवर्नेंस नहीं है। बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर की पिटीशन ने अदलिया और जजेस को नाज़रीन एक और मौका दिया है कि वो सीधे रास्ते पर वापस आ जाए।